शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कहानी लेखन कैसे करते हैं, और वो भी मुद्दों के आधार पर। मुद्दे का मतलब होता है वो लोग आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स देते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट्स यू हैव टू मेक अ स्टोरी। ओके, आपको एक कहानी तैयार करनी होती है। ठीक है, तो इसके पहले भी आप लोगों ने किए होंगे कहानी लेखन, लेकिन बहुत से बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे कहानी तैयार करें। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मुद्दों के आधार पर आप लोग किस तरह से कहानी लेखन करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को देखने हैं मुद्दे। क्या है भाई मुद्दे अगर पता है तो ये कहानी तैयार हो गई है क्या? नहीं, उन लोगों ने तो ऐसे नहीं कहा आपको कि अपने मन से भाई बनाओ कहानी, ऐसे तो नहीं कहा है। मुद्दे दिए हैं तो मुद्दे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं मुद्दों का पढ़ना। तो मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, और ये एग्जाम में आता ही है। ठीक है, और ये जो कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना, 99.9% आएगा, बोले मतलब आएगा ही। ठीक है, तो अभी मुद्दे देखते हैं हम लोग। सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़। ओके, सरोवर यानी नदी, नदी के किनारे एक बड़ा पेड़। ओके, बिग ट्री। पेड़ पर एक कबूतर, कबूतर मीन्स पिजन। तो उस ट्री के ऊपर कौन बैठा है? पिजन बैठा है। सरोवर में बहती हुई चींटी। चींटी का मतलब बच्चों को पता नहीं है बहुत सारे। चींटी मीन्स एंट, मूंगी। मूंगी को हिंदी में कहते हैं चींटी। चींटी है वो, ठीक है, चिंटी मत पढ़ना भाई, चिंटी नहीं है वो, चींटी है, चींटी। ओके, तो चींटी का मतलब होता है, यस करेक्ट, मूंगी, एंट। ओके, जो काटते ना तुम लोग को, जोरदार काटा है कि नहीं कभी मूंगी ने? तुम लोग को काटा है ना? तो वो बह रही थी पानी में। कबूतर का देखना, मेरे कबूतर ने देखा ऊपर से, अरे रे ये तो चींटी बेचारी बह के जा रही है पानी में। वेरी शार्प आइज है कबूतर के। पत्ता तोड़कर पानी में गिराना। फिर उसके मन में आया रहेगा, उसने क्या किया, एक लीफ जो था ट्री का उसे तोड़ा और उसने उसे पानी में गिरा दिया। पत्ते पर चढ़कर चींटी का बाहर आना। तो जैसे ही वो पत्ता वो कबूतर ने फेंका तो चींटी जो थी, मूंगी जो थी, वो उस पत्ते पे चढ़ गई और वो सेफली उस पानी में से बाहर आ गई। एक शिकारी का कबूतर पर निशाना लगाना। और वहां पर कौन आया था? एक शिकारी। शिकारी यानी हंटर। ओके, तो वो वहां पर आया था। चींटी का देखना। अभी वो जो शिकारी था उसे किसने देखा? चींटी ने देखा। शिकारी के पैर में काटना। अभी चींटी जो थी वो गई और उसने, वो हंटर जो था, उसके पैर में जोर से काटा उसको। निशाना चूकना। उसने जो एम लगाया हुआ था, उसका जो वो एम था वो चूक गया। पत्तों की आवाज। फिर जो लीव्स थे, लीव्स की आवाज आई। कबूतर का उड़ जाना। पिजन जो था वो उड़ गया। और इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है, मैसेज, तो वो भी हमें यहाँ पर लिखना ही है। ओके, तो चलो भाई, अभी मुद्दे तो हम लोगों ने पढ़ लिए। मुद्दे क्या है वो मैंने आप लोग को समझा भी दिए। तो अभी कहानी कैसे लिखेंगे आप लोग? तो कहानी जब भी लिखते हैं ना आप लोग, तो अगर वो लोग आपको कहे या न कहे, लेकिन कहानी को शीर्षक आपको देना ही है। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू गिव टाइटल टू योर स्टोरी। ओके, तो अभी यहाँ पर एक टाइटल दिया है, भलाई का बदला। ठीक है, तो आप देखो भाई, ये तो इन लोगों ने दिया है, आप अपने हिसाब से दूसरा भी कोई टाइटल दे सकते हैं। ओके, मदद भी दे सकते हैं। मदद मीन्स हेल्प। ओके,
या फिर और क्या क्या टाइटल दे सकते हैं भाई हम लोग, सब मैं ही बोलूं? तुम लोग भी तो कुछ भेजो मुझे लिख के कमेंट में, देखते हैं सबसे अच्छा टाइटल कौन देता है। फिर मैं अगली वीडियो में आप लोग का टाइटल बताऊंगी, ठीक है, जिसका सबसे बेस्ट होगा उसका, या फिर स्टोरीज में बताऊंगी, ठीक है। तो भलाई का बदला। एक सरोवर के किनारे बरगद का एक बड़ा पेड़ था। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या मेंशन किया? पेड़ का नाम मेंशन किया, बरगद। बरगद का पेड़ यानी किसका पेड़ था वो? बनियान ट्री। बरगद यानी बनियान ट्री। जरूरी नहीं है कि तुम लोग बरगद ही लिखो, तुम लोग पीपल लिखो, तुम लोग आम लिखो, तुम लोग पपई लिखो, तुम लोग इमली का पेड़ लिखो, कुछ भी नाम लिख सकते हैं पेड़ का, ओके। उस पर एक घोंसला बनाकर एक कबूतर रहता था। ये सब लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। उस पर एक कबूतर बैठा था, इतना ही लिखो। उस पर एक कबूतर बैठा था। पेड़ की जड़ में चींटियों का बिल था। अभी जो तुम लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो नीचे जो होता है ना रूट्स जहाँ पर होते हैं पेड़ के, वहां पर चींटियां दिखाई देते हैं हम लोग को, एंड्स दिखाई देते हैं ना। तो वो पेड़ के नीचे चींटियों का भी क्या था? बिल था। एक दिन बहुत बारिश हुई, रेन आया, बहुत ज्यादा बारिश हुई। चींटियों के बिल में भी पानी भर गया और उनका जो बिल था जहाँ वो रहते थे वहां पर पानी भर गया। डाली पर बैठे कबूतर ने देखा कि एक चींटी पानी में छटपटा रही है। तो उसने क्या देखा? एक जो चींटी थी वो डूब रही है पानी में, छटपटा रही है, मतलब वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही है। वो डूब रही है और वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही है। कबूतर को चींटी पर दया आई। उसको ऐसा लगा, रे बेचारी चींटी, अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा तो मर जाएगी। उसने एक पत्ता तोड़ा और नीचे फेंका। तो उसने क्या किया? एक पत्ता जो था बरगद के पेड़ का उससे तोड़कर उसने नीचे फेंक दिया। पत्ता चींटी के बिल्कुल पास गिरा। तो जो लीफ था, पत्ता जो था वो चींटी के पास में ही गिरा। चींटी तुरंत पत्ते पर चढ़ गई और थोड़ी देर में पानी से बाहर आ गई। और इस तरह से चींटी जो थी वो उस पत्ते पर चढ़ गई और वो पानी से बाहर आ गई। काफी दिनों की बात है। फिर उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे दिन चले गए। एक चींटी बिल से बाहर आई। उसने देखा कि शिकारी बरगद की डाल पर बैठे कबूतर पर निशाना लगा रहा है। तो जो चींटी थी तो एक बार ऐसे ही बिल से बाहर आई तो उसने क्या देखा? एक चींटी मत लिखना, एक दिन लिखना। एक दिन चींटी बिल से बाहर आई, एक दिन लिखना यहाँ पर, ठीक है। चींटी बिल से बाहर आई। उसने देखा कि शिकारी बरगद की डाल पर बैठे कबूतर पर निशाना लगा रहा है। तो जो पेड़ पे कबूतर बैठा हुआ था उसको उसने एम लगा कर रखा था कि अब वो मारेगा उस कबूतर को, ठीक है। चींटी एकदम तेजी से दौड़ी और शिकारी के पास पहुंचकर उसने उसके पैर में काट लिया। अभी चींटी थी, वो दौड़ के गई, उसको पता चला अभी ये क्या करेगा, कबूतर को मार डालेगा। फिर वो दौड़ के गई, उसके पैर को उसने जोर से काटा। इतनी सी रहती है चींटी, लेकिन वो काटती है तो कितनी जलन और कितना दर्द होता है ना। मुंग्यांच्या जगात करके ना एक लेसन है मराठी, बहुत ही प्यारा और अच्छा लेसन है और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको चांस मिले तो जरूर देखना, उसमें पूरी चींटी के बारे में दिया हुआ है। उसी समय शिकारी के धनुष से तीर छूटा। तो उसका जो तीर था धनुष में का छूट गया, पर चींटी के काटने के कारण उसका निशाना चूक गया। अभी उसने एम लिया था पूरा बॉ एंड एरो लेके, तो जैसे ही चींटी ने काटा तीर छूटा, निशाना चूका। क्यों निशाना चूका? क्योंकि चींटी जो थी उसने उसके पैर को जोर से काट लिया था। तो उसका क्या हो गया? फोकस हट गया वहां से और उसका तीर जो था वो कहीं दूसरी ओर ही चला गया। तीर कबूतर के पास से पत्तों में आवाज करता हुआ पास की डाली में घुस गया। अभी जो तीर जो था कबूतर के बाजू में जो पेड़ पत्ते बिकते थे
वहां पर वो लगा और पेड़ के पत्तों की क्या हुई, आवाज हो गई ना, तैर गया। तो आवाज करता हुआ पास की डाली में घुस गया। डाली यानी स्टेम, तो एक स्टेम में वो जाके घुस गया। कबूतर तुरंत उड़ गया। कबूतर को तुरंत पता चल गया वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, शिकारी मार डालेगा करके वो उड़ गया। चींटी बहुत खुश हुई क्योंकि उसने अपनी जान बचाने वाले कबूतर की समय पर सहायता की थी। तो जो एंट था वो थी, जो चींटी थी, उसे बहुत खुशी हुई, वो बहुत हैप्पी फील करने लगी कि हाँ, एक दिन इस कबूतर ने मेरी जान बचाई थी और आज मैंने उसकी जान बचाई। ओके, तो सीख, भलाई करने वाले का सदा भला होता है। जो दूसरों का अच्छा करते हैं, हमेशा भला करते हैं, तो उनके साथ भी हमेशा भला ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन हम लोगों ने आज कर दिया है कंप्लीट। एंड आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछना कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।